दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीबी सुनील में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति की कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट जिनके रिगार्डिंग हमारे कुछ दोस्तों के मन में डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूज़न होते हैं, और इसी कन्फ्यूज़न में वो जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत कर लेते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, और उनको हम कैसे क्लियर करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए, कुछ अगर मैं आपके सामने लिख दूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे दोस्तों के मन में ये डाउट रहता है, ये जो स्क्वायर है यानी कि घात 2 है वो साइन का है या फिर थीटा का है। दोस्तों ये मन में रहता है हमारे दोस्तों के कि ये डाउट, ठीक है। तो इसको देखकर आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़रा भी डिफ़िकल्ट नहीं है दोस्तों। जब भी आपको यहाँ पर दिखे कहीं भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय साइन स्क्वायर थीटा, मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई एंगल ले लेता हूँ, थीटा की जगह मान लीजिए मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर 30, ठीक है, साइन स्क्वायर 30। तो आपके मन में ये कन्फ्यूज़न होता होगा, ये डाउट होता होगा कि ये जो घात 2 है ये साइन का है या फिर जो 30 है उसका है। तो ये है जो स्क्वायर है दोस्तों, या फिर जो घात है ना तो केवल साइन का है ना तो केवल 30 है, बल्कि ये जो घात 2 है वो इन दोनों का है दोस्तों। तो जैसे जहाँ भी आपको लिखा मिले ये, जैसे कि साइन स्क्वायर 30, ठीक है, साइन स्क्वायर 30, ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, ये जो घात 2 है इन दोनों का घात बना लेना है। कैसे? तो देखिए ये इस तरीके से होता है साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री, और इन दोनों का घात है, ये इन दोनों का होल स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है। रहने के लिए यहाँ पर बीच में रहता है, बट जो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है वो कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों कि ये जो घात है साइन 30 का है, ठीक है, साइन 30 का है, ये जो घात है 2 है, ठीक है। और इसका तात्पर्य ये होता है कि साइन 30 का जो भी वैल्यू आएगा उसका हमको घात 2 करना है। जैसे कि साइन 30 का वैल्यू होता है दोस्तों 1/2, ठीक है, 1/2 होता है तो उसका घात 2 कर दीजिए। अब देखिए घात 2 है, घात 2 है मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा करना होता है। तो देखिए साइन 30 का वैल्यू हमें निकाला 1/2 होता है, ठीक है। अब हम 1/2 का क्या करेंगे, 2 बार खुद से गुणा कर देंगे। देखिए एक बार ये एक बार गुणा कर दीजिए और ये इसका आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, देखिए, है ना, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो स्क्वायर है वो साइन का है या फिर थीटा का है, ठीक है। अगर एंगल को लेकर चले तो ये जो स्क्वायर है ये साइन का है या फिर जो है यहाँ पर एंगल रहेगा, जैसे यहाँ पर 30 की मैंने डिग्री ले लिया, ठीक है, यहाँ पर 90 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, या अदर भी हो सकता है, ओके। तो इस चीज़ को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो घात 2 रहेगा दोस्तों ये पूरे का रहेगा, जैसे यहाँ पर साइन 30 है तो साइन 30 का रहेगा घात, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू पुटअप करना है, उसका वर्ग बना देना है यानी कि घात 2 बना देना है। अब जो रहेगा, जैसे घात 2 है तो 2 बार गुणा कर दीजिए, ठीक है, जो दिया ना गया नंबर है या फिर वैल्यू है उसका, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये एक कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। अगर एक और कन्फ्यूज़न की बात करूं तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन 30 कॉस 30, ठीक है, साइन 30 कॉस 30। अब हमारे कई दोस्त हैं जिनके मन में ये डाउट रहता है कि यहाँ पर साइन 30 और कॉस 30 है, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो साइन 30 है, कॉस 30 है, अब इनके बीच में कुछ चिन्ह नहीं है, केवल साइन 30 लिख दिया गया है, फिर कॉस 30 लिख दिया गया है। इनके बीच में ना प्लस है, ना माइनस है, ना गुणा है, ना भाग, किसी प्रकार का साइन अर्थात चिन्ह नहीं है। तो अब इनके बीच क्या संबंध है, ये कन्फ्यूज़न रहता है। तो इस चीज़ को लेकर आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करें तो अगर इस तरीके से आपके प्रश्न में दिखे, जैसे साइन 30 दिया है और कॉस 30 एक साथ लिख दिया गया है, तो आपको इसमें करना क्या है, इसमें आपको गुणा करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है दोस्तों, मतलब आपको गुणा मान के चलना है, ठीक है, यहाँ पर आपको गुणा मान के चलना है। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर आपको गुणा मान के चलना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यही होता है इसका तात्पर्य, इसका मीनिंग दोस्तों। अगर यहाँ पर लिख दिया cos 45 और sin 45, तो देखिए लगातार लिख दिया गया है, cos 45 एक अलग है और sin 45 अलग है, बट इनके बीच में देखिए अगर कोई साइन नहीं दिया है तो कोई साइन नहीं दिया है, इसका मतलब है वहाँ पर दोनों के बीच में गुणा हो रहा है दोस्तों। तो आपको उनके बीच में गुणा हो रहा है ये मान के चलना है। अगर कोई साइन नहीं दिया है, अगर कोई साइन दिया है, प्लस दिया है, माइनस दिया है,
गुड़ा दिया है फिर भाग दिया, उस कंडीशन में तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बट अगर कुछ नहीं हो रहा है तो हमें यहाँ पर ये मान के चलना है दोस्तों कि उनके बीच में गुड़ा हो रहा है। ओके, अब कहीं पर ये हो जाएगा कि इसी तरीके से दिए रहेंगे जैसे साइन दिया है साइन 30 और cos 45, ठीक है। तो आप तो ये समझ गए ना कि यहाँ पर साइन 30 और cos 45 के बीच में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर गुड़ा है, ठीक है, दोनों के बीच में गुड़ा हो रहा है। अब कभी कभी इसके सामने एक डिजिट भी दिया जाता है, ठीक है, एक नंबर भी लिख दिया जाता है, जैसे यहाँ पर 8 लिख दिया है, यानी कि 8 साइन 30 और cos 45। तो आपको ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जो 8 है इसको हमें किस तरीके से यहाँ पर लिखना है, यानी कि इसमें क्या संबंध है। तो दोस्तों संबंध वही है जो cos 45 और sin 45 में हुआ था, संबंध वही है जो sin 30 और cos 30 में हुआ था। क्या कि इनके बीच में जैसे देखिए गुड़ा हो रहा था, कुछ साइन नहीं है मतलब गुड़ा हो रहा था, तो बस यहाँ भी हमको वही अपने को क्या करना है, अप्लाई करना है दोस्तों, कि इनके बीच में भी जैसे यहाँ पर देखिए 8 है, उसके बाद साइन 30 है, फिर cos 45 है, तो कुछ नहीं है, तो हमें इनके बीच में गुड़ा मान के चलना है दोस्तों, ठीक है। देखिए 8 साइन 30, देखिए 8 इंटू साइन 30 इंटू cos 45, ये हो गया, कुछ नहीं है मतलब आपको गुड़ा का चिन्ह वहाँ पर लगेगा, ये मान के चलिए, ठीक है। तो आपको उनका जो भी वैल्यू आएगा, जैसे देख लीजिए, देखिए यहाँ पर 8 है, 8 गुणा कर दीजिए। ओके, अब देखिए साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है दोस्तों 1/2, ठीक है, 1/2 होता है। अब देखिए गुणा कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर cos 45 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों 1/√2, ठीक है, 1/√2 होता है। तो देखिए यहाँ पर गुणा आ गया, और जो भी साइन 30 का वैल्यू आया था वो हमने लिख दिया, cos 45 का जो वैल्यू है वो हमने लिख दिया। अब इन तीनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो अल्टीमेटली लास्ट में आ जाएगा दोस्तों। तो जब कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस तरीके के दिखें, टर्म्स दिखे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस उनका क्या करना है, अगर कुछ नहीं है तो उनको आपको गुणा करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं। हमने जो अभी कॉन्सेप्ट समझे उसी के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए देखिए, हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, साइन स्क्वायर 30 tan 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 सेक स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करें। तो हमें जो दिया है उनका मान ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए सॉल्यूशन आराम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हमारा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30, ठीक है, ये डिग्री में है, tan 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, और ये है सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब हमें देखिए पहला टर्म दिया है यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया था जब कभी भी आपको साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि जो स्क्वायर है वो बीच में दिखे और 30 बाद में है, तो उसका मतलब क्या होता है, जो स्क्वायर है वो इन दोनों का है दोस्तों। इसको चलिए मैं आपको समझाने के लिए कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ कि इसका मतलब होता है साइन 30 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर स्क्वायर था बीच में, बट उसका मतलब होता है कि ये जो स्क्वायर है दोस्तों ये पूरे मिला करके है, होल है, ठीक है, कि अर्थात ये साइन 30 का स्क्वायर है। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 30 हुआ, फिर tan 60 आ गया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, ठीक है, गुणा का निशान है, मल्टीप्लाई हो रहा है इनका। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ tan 60 लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 है, ठीक है, उसके बाद देखिए क्या आ गया है 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए 3 के बाद फिर cos स्क्वायर 60 डिग्री आ गया है। अब यहाँ पर कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर गुणा का चिन्ह है दोस्तों, वहाँ पर हमको गुणा करना है। अब देखिए, अब cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर 60 के बाद देखिए सेक स्क्वायर 30 आ गया है, बट यहाँ पर देखिए कुछ चिन्ह नहीं है, तो कुछ चिन्ह नहीं है इसका मतलब है दोस्तों इनके बीच में गुणा हो रहा है। ओके, तो हमने यहाँ पर गुणा कर दिया। अब इधर लिख लीजिए सेक 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर 30 है, तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि सेक 30 का होल स्क्वायर, है ना। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। और अब साइन 30 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। इसका घात 2 कर दीजिए, घात 2 है तो ओके। अब देखिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। अब tan 60 का वैल्यू हमें निकालना है दोस्तों, तो tan 60 का वैल्यू होता है दोस्तों √3, ठीक है, tan 60 का वैल्यू होता है √3।
अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3 है तो उसको फिलहाल लिख देते हैं 3, और गुणा है तो गुणा कर दीजिए। अब देखिए cos 60 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, क्या होता है, ये होता है 1/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, यानी कि घात 2 लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर गुणा है तो गुणा का साइन लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, तो सेक 30 का वैल्यू होता है दोस्तों 2/√3। ठीक है, अब इसका घात 2 है तो इसमें भी घात 2 लगा दीजिए। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपसे तभी सॉल्व होंगे जब आपको फार्मूला चार्ट याद होगा, आपको इन सभी का वैल्यूज़ पता होगा दोस्तों। तो अगर आपको याद नहीं है तो एक बार जा कर के आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद ही इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बनेंगे दोस्तों। बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये आपको बनाना है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बट उसके लिए आपको फार्मूला याद होना ज़रूरी है दोस्तों। उसके बिना हम ट्रिग्नोमेट्री की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए 1/2 का घात 2 है, इसका मतलब होता है दोस्तों हम 1/2 को 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर √3 है तो उसको लिख दीजिए। ओके, अब यहाँ पर 3 गुणा, यहाँ पर देखिए 1/2 का घात 2 है, मतलब 1/2 को हम 2 बार गुणा करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से 2 बार हमने गुणा कर लिया। अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो उसको लगा दीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर 2/3 है, यानी 2/√3 है, उसका घात 2 है, मतलब उसका गुणा भी हमको 2 बार करना है। तो देखिए कुछ तरीके से ये हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, हमने इसका 2 बार गुणा कर लिया। ओके, अब देखिए हम अगर 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/2 इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें 1/4 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जब हम दो भिन्न यानी कि 2 फ्रैक्शन का गुणा करते हैं तो अंश का गुणा अंश से होता है और हर का गुणा हर से होता है। तो जब 1 का गुणा 1 से क्या होगा तो क्या मिल जाएगा, हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, 1 गुणा 1 से। और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें 2 दूने 4 मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर ये √3 है। ठीक है, √3 है, उसको लिख दीजिए। अब माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 3 गुणा है उसको लिख दीजिए। अब देखिए 1/2 है, 1/2 है, दोनों का गुणा हो रहा है। तो जब हम फ्रैक्शंस का गुणा करते हैं तो होता क्या है, अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ गुणा होता है, यानी कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ गुणा होता है दोस्तों। तो अगर मैं 1 और 1 का गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्राप्त होगा, और 2 का गुणा करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे 4 प्राप्त होगा, 2 दूने 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, ये हो गया खत्म। अब देखिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो उसको लगा दीजिए। अब इसी प्रकार से देखिए ये है एक फ्रैक्शन 2/√3 दोनों हैं, तो हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से गुणा करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणा 2 मतलब 2 दूने 4 हो जाएगा, बटे कर दीजिए। और √3 का गुणा √3 से, तो जब समान राशियाँ रूट में हो दोस्तों, जब उनका गुणा किया जाता है तो जो करणी है वो हट जाता है दोस्तों, और जो संख्या है वो एक बार आ जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए √3 का गुणा मैं √3 का करूँगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों समान अंक हैं और इनमें करणी है, तो जब ये गुणा होंगे, करणी का मतलब होता है दोस्तों घात में 1/2। ठीक है, 1/2 होता है घात में। तो जब देखिए इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, 3 पावर 1/2। ठीक है, गुणा, अब इसको मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 1/2। ठीक है, अब जब आधार समान हो और उनका गुणा किया जाता है तो उनके घात है जो जुड़ जाते हैं दोस्तों। तो देखिए इनका मैं गुणा करूंगा तो देखिए ये आधार है, ठीक है, और ये क्या है, ये घात है। तो जब आधार समान हो तो जब गुणा होता है तो उनके जो घात हैं वो जुड़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 प्लस 1/2 कुछ इस तरीके से होगा। अब देखिए 1/2 है, अर्थात मतलब आधा और आधा है, ये मान के चलिए। और अगर हम आधा और आधा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 के घात 1, और 3 के घात 1 मतलब 3 का बार एक बार गुणा करना है हमें, यानी कि 3 प्राप्त होगा। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया ये सब, इसको खैर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि यहाँ पर अगर हम दोनों का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो रूट है रूट को काट देंगे। ठीक है, और यहाँ पर केवल 3 आ जाएगा, तो हमको यहाँ पर 3 लिखना है। ठीक है, अब देखिए,
अब देखिए यहाँ पर 1/4 इंटू √3 है, तो अर्थात 1/4 गुणा √3 है दोस्तों। अब √3 है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि केवल वहाँ पर √3 है, उसका मतलब है दोस्तों उसके बटे में 1 है, ठीक है, उसके बटे में 1 है। अब यहाँ पर देखिए 3 है, तो इसका मतलब नहीं है कि ये केवल 3 है, इसका मतलब है कि बटे में 1 है दोस्तों। अगर 3 है तो आपको कभी भी इसको 1/3 नहीं लिख सकते, इसको आप 1/3 कभी भी नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। इसको अगर हम 1/3 लिख दिए तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, बट आप इसको 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है, 3/1 लिख सकते हैं। अगर हम इसको को 1/3 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, बट हम इसको 3/1 लिख सकते हैं दोस्तों, ये सही होगा, ठीक है। हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं, बट 3 को हम 1/3 कभी नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये सही होगा। ओके, अब चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/1। और जब हम गुणा करते हैं फ्रैक्शंस का तो क्या होता है, अंश का अंश से यानी कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से गुणा होता है दोस्तों। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पर, तो हम इन दोनों का करेंगे पहले। तो देखिए 1 और √3 का गुणा क्या हो जाएगा, √3 हो गया, और 4 और 1 का गुणा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर माइनस का साइन है तो उसको लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3/1 इंटू 1/4 इंटू 4/3 है ना, तो हम अंश का अंश से करेंगे गुणा और हर का हर से गुणेंगे गुणा, ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर का पूरा न्यूमरेटर से गुणा करेंगे और डिनोमिनेटर का पूरे डिनोमिनेटर से गुणा करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 गुणा 1 क्या हो जाएगा, 3 गुणा 1 गुणा 4 हो जाएगा। देखिए 3 1 और 4 है ना, 3 1 4, तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12 और 12 एकम 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, ठीक है। और बटे में देखिए क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा दोस्तों देखिए 4 तिया 12। ओके, अब देखिए यहाँ पर 12 ऊपर भी है नीचे भी है 12, तो और 12 12 क्या हो जाएगा यहाँ पर कट जाएगा दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/4 -1, ठीक है। तो अब इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो 4 है यहाँ चला जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, ये 4 है दोस्तों, ये एक साथ इसका गुणा हो जाएगा, तो 4 एकम 4 और बटे 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यही है दोस्तों हमारे इस प्रश्न का आंसर, ठीक है।